तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो इसमें हम पढ़ेंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर क्या होता है? एनी सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी और हीट टू इजीली पास थ्रू इट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी का पैसेज अलाउ करते हैं, तो उनको बोला जाता है कंडक्टर। ठीक है, फिर आते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर पूरी तरह से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास नहीं होने देते। उसका रीजन क्या है कि लिमिटेड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम होते हैं, दैट इज द मेन रीजन। एंड इंसुलेटर, इट विल नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। ठीक है, बिकॉज ऑफ नो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट और नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर कंडक्टिविटी रेंज की बात की जाए तो कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं उनकी कंडक्टिविटी रेंज भी बहुत ज्यादा होगी। सो इट इज 10⁻⁴ to 10⁻⁷ ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर के केस में इट इज मॉडरेट और इट कैन बी इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁶ to 10⁻⁴ ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। एंड इंसुलेटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी का पैसेज अलाउ नहीं करता है, तो इट विल बी हैविंग वेरी लो कंडक्टिविटी रेंज, दैट इज 10⁻20 to 10⁻⁻10 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब कंडक्टर के केस में अगर चार्ज कैरियर्स की बात की जाए तो चार्ज कैरियर्स क्या होंगे कंडक्टर के केस में? वो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो उसमें होंगे फ्यू इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे एज कंपेयर टू कंडक्टर, और होल्स होंगे। होल्स मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन एब्सेंट रहते हैं वहां पे क्या क्रिएट होता है? एक होल। ठीक है, इंसुलेटर के केस में हम ऐसा बोल सकते हैं, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो इट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज वेरी इजीली। किस केस में? कंडक्टर के केस में बहुत इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। सेमीकंडक्टर के केस में इतना इजीली फ्लो नहीं करता है, तो इसमें हम लिखेंगे समटाइम्स। एंड इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो बिल्कुल नहीं करेगा, तो हम क्या लिखेंगे? ऑलमोस्ट नेवर। ठीक है, एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल कंडक्टर में आता है कॉपर, एल्यूमिनियम, फिर सेमीकंडक्टर में आ जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंड इंसुलेटर में आ जाएगा हमारा रबर, प्लास्टिक और वुड। ये एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीटी या फिर नीट के एग्जाम में। ठीक है, यूजेस की बात करें तो कंडक्टर के यूजेस किसमें है? दैट इज दे आर यूज इन वायर्स, सर्किट्स। सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है चिप्स या फिर ट्रांजिस्टर। एंड इंसुलेटर का एग्जाम्पल है इंसुलेटिंग कोटिंग, जो वायर के ऊपर जो इंसुलेटिंग कोटिंग होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर, बिकॉज वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देती वहां से। बैंड थ्योरी या फिर बेसिक आइडिया ऑफ बैंड थ्योरी। अब सॉलिड में क्या होता है? एटम्स बहुत ही क्लोज होते हैं। ठीक है, एटम्स अगर क्लोज है तो क्या होंगे? उनके एनर्जी लेवल ओवरलैप करेंगे। ठीक है, इनके जो एनर्जी लेवल्स है वो ओवरलैप करेंगे और वो क्या बनाएंगे? बैंड बनाएंगे। ठीक है, इस बैंड के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सब्सटेंस इंसुलेटर है या फिर सेमीकंडक्टर है या फिर कंडक्टर है। ठीक है, तो बैंड्स के बेसिस पे हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि सब्सटेंस इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है या फिर कंडक्टर है। टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड, कितने टाइप के एनर्जी बैंड होते हैं? एक होता है कंडक्शन बैंड, जो कि होता है हाई एनर्जी, इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको हम ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कंडक्शन बैंड। और दूसरा होता है वैलेंस बैंड। ठीक है, इसकी एनर्जी कम होती है तो हम इसको नीचे ड्रॉ करेंगे। अब कंडक्शन बैंड की बात करें तो हाई एनर्जी रहेगा इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हियर कैन मूव फ्रीली, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन ये एनर्जी गैप बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव नहीं करेंगे, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं। मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वैसे ही क्या पास होगी? इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। लास्ट पॉइंट है बैंड में भी पार्शियली फिल्ड और एम्प्टी। ये जो बैंड है कंडक्शन बैंड, ये या तो पार्शियली फिल्ड हो सकता है या फिर एम्प्टी भी हो सकता है। ठीक है, वैलेंस बैंड। अब वैलेंस बैंड कौन सा है? ये वाला। ठीक है, वैलेंस बैंड है लोअर एनर्जी बैंड। ठीक है, इसकी एनर्जी थोड़ी कम होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी जगह से नहीं हिलते, दे आर टाइटली बाउंड।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे रहेंगे, दे आर टाइटली बाउंड, दे कैन नॉट मूव फ्रीली। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते मींस दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये था अबाउट वैलेंस बैंड। तो अभी हम देखेंगे अबाउट द बैंड गैप। ठीक है, अब कंडक्शन बैंड, ये जो हमने देखा है ए, ये है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड बी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो गैप है, इस गैप को बोला जाता है एनर्जी गैप। एनर्जी गैप या फिर इसको बोला जाता है बैंड गैप। अब इस बैंड गैप के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सब्सटेंस कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर ये बैंड गैप बड़ा है, देखिए जो डायग्राम में दिख रहा है ये बैंड गैप काफी बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तो जंप कर नहीं पाएगा, इतना बड़ा गैप है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो कौन सा सब्सटेंस होगा? इंसुलेटर। तो इसमें हम लिख सकते हैं लार्ज बैंड गैप। ठीक है, लेकिन अगर यही गैप थोड़ा सा छोटा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जंप कर पाए उतना गैप है, अब ये वाला देखिए, ये कंडक्शन बैंड है और ये है वैलेंस बैंड। ठीक है, अब यहां पे गैप काफी छोटा है। ठीक है, छोटा गैप होने के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर लेगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, लेकिन इतनी भी कंडक्ट नहीं होगी क्योंकि कुछ गैप प्रेजेंट है। तो स्मॉल गैप की वजह से थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो ये किसके अंडर आएगा? ये आएगा अंडर सेमीकंडक्टर। तो हम यहां पे लिख सकते हैं स्मॉल बैंड गैप। लेकिन अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ये दोनों ओवरलैप करते हैं इस तरह से, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड अगर ओवरलैप करते हैं तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट हो रही है तो वो किसके अंडर आएगा? कंडक्टर। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे बैंड ओवरलैप। ठीक है, बैंड क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। तो इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लार्ज गैप हुआ तो वो होता है इंसुलेटर, स्मॉल गैप हुआ तो वो होता है सेमीकंडक्टर, और नो गैप हुआ तो वो होगा कंडक्टर। यहाँ पे बैंड क्या करते हैं? ओवरलैप। ठीक है, लार्ज गैप हुआ तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप, स्मॉल गैप हुआ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन जंप विद लिटिल एनर्जी, एंड नो गैप हुआ तो कंडक्टर बैंड विल ओवरलैप। एग्जाम्पल क्या क्या है बैंड गैप वैल्यू के? अगर डायमंड है उसका बैंड गैप की साइज बहुत बड़ी होती है तो वो किसके अंडर आएगा? इंसुलेटर। सिलिकॉन है तो उसका बैंड गैप काफी स्मॉल है तो वो आएगा अंडर सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम है, जर्मेनियम का गैप भी काफी स्मॉल होता है तो वो भी किसके अंडर आएगा? सेमीकंडक्टर। लेकिन सोडियम जो है उसमें कोई भी गैप नहीं रहता है, उसके बैंड ओवरलैप करते हैं तो इसमें किसके अंडर आएगा? वो कंडक्टर के अंडर। ठीक है, इज इट क्लियर द आइडिया ऑफ conduction band, valence band and energy gap? Is it very clear? Okay. तो अभी हम मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इसमें बहुत ज्यादा होती है। कंडक्टिविटी ज्यादा होने का रीजन क्या है? कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो डायग्राम दी है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे वैलेंस बैंड को एस बैंड भी कहा जाता है और कंडक्शन बैंड को बोला जाता है पी बैंड। ठीक है, सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है मीडियम या फिर मॉडरेट, बिकॉज यहाँ पे देखिए सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप होता है, दैट इज छोटा सा एनर्जी गैप है, इसलिए यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो सकता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें कंडक्टिविटी होती है मीडियम। और इंसुलेटर में देखिए एनर्जी गैप काफी बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप तो नहीं कर सकता, दैट इज व्हाई द कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज वेरी लो।
अब एग्जाम्पल की बात करें तो मेटल के एग्जाम्पल है कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम। सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम। इंसुलेटर के एग्जाम्पल है प्लास्टिक और ग्लास। ठीक है, वैलेंस बैंड की बात करें तो ये देखिए डायग्राम में ही समझ में आ रहा है कि वैलेंस बैंड क्या होता है, ओवरलैप विद द कंडक्शन बैंड। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल उसका ये फर्स्ट डायग्राम। सेमीकंडक्टर, इसमें वैलेंस बैंड क्या होता है, फिल्ड होता है। ये देखिए ये नीचे जो है लोअर एनर्जी बैंड, ये होता है वैलेंस बैंड, ये कंप्लीटली फिल्ड है। और इंसुलेटर की बात करें तो इसमें भी वैलेंस बैंड क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, कंडक्शन बैंड की बात करें तो पार्शियली फिल्ड, पार्टली फिल्ड होता है किसके केस में, मेटल्स के केस में। देन इट इज एम्प्टी इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के केस में होता है एम्प्टी। ठीक है, और इंसुलेटर के केस में भी ये क्या होता है, एम्प्टी। अब बैंड गैप देखिए, बैंड गैप कंडक्टर में तो बिल्कुल नहीं है, जीरो। यहाँ पे बिल्कुल बैंड गैप नहीं है। सेमीकंडक्टर के केस में स्मॉल बैंड गैप है, फिर इंसुलेटर के केस में बहुत बड़ा बैंड गैप है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, अब यहाँ पे मेटल की बात करें या कंडक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वेरी इजी, इट इज वेरी इजी बिकॉज वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। उसके बाद अगर सेमीकंडक्टर की बात करें, पॉसिबल इफ एनर्जी इज गिवन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कब पॉसिबल है, जब हम कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज इनमें एनर्जी गैप काफी छोटा है। तो एनर्जी देने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। इन केस ऑफ इंसुलेटर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, देखो यहाँ पे एनर्जी गैप बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या होगा, कंडक्टर के केस में कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, फिर सेमीकंडक्टर के केस में कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और इस केस में मतलब इंसुलेटर के केस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट चल ही रहा है। अगर हमने फिर से टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसीलिए कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसमें अभी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्लो है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, तो कंडक्टिविटी बढ़ सकती है। लेकिन इसमें एनर्जी गैप बड़ा होने के कारण क्या होगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, रीजन फॉर कंडक्टिविटी, अगला पॉइंट, रीजन फॉर कंडक्टिविटी भी हम इजीली बता सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से यहाँ पे कंडक्टिविटी बहुत ही इजी है ना। कंडक्टर के केस में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसीलिए कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। फिर सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे भी कंडक्टिविटी क्या है, मॉडरेट। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, एनर्जी गैप बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो नो इलेक्ट्रॉन कैन जंप। ठीक है, एनर्जी गैप बड़ा होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकते, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन वो जंप नहीं कर सकते ड्यू टू बिगर एनर्जी गैप। अब देखेंगे लास्ट प्रॉपर्टी एट लोअर टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे क्या होगा, कंडक्टर कंडक्टर के तरह ही बिहेव करेगा एज अ मेटल। सेमीकंडक्टर जो है वो कुछ कुछ इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगेगा, और इंसुलेटर जो है वो इट विल हैव नो इफेक्ट, सेम हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे इट विल हैव नो इफेक्ट, इट विल रिमेन इंसुलेटर। अब देखिए नेक्स्ट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सबसे पहले हमने देखा सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिनकी कंडक्टिविटी होती है मॉडरेट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो इनकी कंडक्टिविटी मॉडरेट होने का रीजन क्या है, क्योंकि इसमें कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते हैं, है ना। अब दो टाइप के कंडक्टर देखेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये क्या होता है, ये होता है एक प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें किसी भी टाइप की इंप्योरिटी ऐड नहीं की जाती है। इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंडक्टिविटी इसमें बहुत कम होती है, लेकिन जीरो नहीं होती, क्योंकि कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्टिविटी शो करेंगे। अब दूसरे टाइप का सेमीकंडक्टर कौन सा है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक्सट्रिंसिक क्या है, हम इस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, कैसे, कुछ इंप्योरिटी ऐड करके। अब इंट्रिंसिक में क्या था, उसमें तो इंप्योरिटी रहती नहीं है, ये प्योर सेमीकंडक्टर है। लेकिन एक्सट्रिंसिक में हम इसकी कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं कुछ इंप्योरिटी ऐड करके। अब इस इंप्योरिटी को ऐड जब हम करते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग।
ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। और जब जो इम्प्यूरिटी हम ऐड करते हैं उस इम्प्यूरिटी को बोला जाता है डोपंट। ठीक है, ये दो टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस जो होता है इम्प्यूरिटी ऐड करने का प्रोसेस, उसको बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, और जो इम्प्यूरिटी हम ऐड करते हैं, इम्प्यूरिटी जो हमने ऐड की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसको बोलते हैं डोपंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा सीटी या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या फिर 1 मार्क के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ठीक है, ये दो टाइप के सेमीकंडक्टर हमने देखे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक में हमने क्या देखा, कुछ इंप्यूरिटी ऐड करके हम कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देते हैं। अब एक्सट्रिंसिक के दो टाइप देखेंगे हम, एन टाइप और पी टाइप। ठीक है, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, अब ये बनता कैसे, हाउ इट इज मेड, एड ग्रुप 15 एलिमेंट फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ टू सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, अब सिलिकॉन और जर्मेनियम ये जो है, ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, ये है 14th ग्रुप के एलिमेंट। ठीक है, 14th ग्रुप के एलिमेंट में हम इंप्यूरिटी ऐड करेंगे, कौन से ग्रुप की, इंप्यूरिटी ऐड करेंगे 15th ग्रुप की। 15th ग्रुप के कौन से एलिमेंट है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, पहला कौन सा है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये 5 जो एलिमेंट्स है ये ग्रुप 15 के है। ठीक है, मतलब इसमें से कोई भी एक एलिमेंट उठा लो एज एन इम्प्यूरिटी और ग्रुप 14 के इसमें ऐड कर दो। अब देखिए ये जो एलिमेंट्स है ये सारे क्या है, सिलिकॉन है। ये जो ब्लू कलर में शो किया है ये सब क्या है, सिलिकॉन है, मतलब ग्रुप 14 के एलिमेंट है। अब इसके अंदर एक इम्प्योरिटी आ गई है फॉस्फोरस, जो कि 15th ग्रुप का एलिमेंट है। अब उससे क्या होगा, 14th ग्रुप के जो एलिमेंट है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। ठीक है, और 15th ग्रुप का जो एलिमेंट है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा है। ये देखिए ये बॉन्डिंग आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4। ठीक है, ये देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके आसपास जो भी दिए ये डॉट्स, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो बॉन्डिंग के लिए 4 इलेक्ट्रॉन है सब सब सिलिकॉन के आसपास, लेकिन फॉस्फोरस के आसपास देखिए 4, और ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसको बोलेंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल इलेक्ट्रॉन मतलब ये इजीली मूव कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर पा रहा है तो वो कंडक्टिविटी बढ़ा देगा। समझ में आया, मतलब सिलिकॉन के सारे एलिमेंट है। अब सिलिकॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से इसमें भी 1 2 3 और 4। अगर मैंने एक फॉस्फोरस ऐड कर दिया तो फॉस्फोरस ऐड करने से क्या होगा, फॉस्फोरस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 होते हैं। अभी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, ये सिलिकॉन की तरह हमने ड्रॉ कर दिए 4, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा होता है। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूवमेंट करेगा और कंडक्टिविटी बढ़ा देगा। तो हमें ये याद रखना है, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में 14 ग्रुप के एलिमेंट के साथ एक इंप्यूरिटी ऐड की जाती है जो होती है 15th ग्रुप की। ठीक है, इस थ्योरी को हम पढ़ लेते हैं। डोपेंट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो डोपेंट मतलब इंप्यूरिटी, तो इंप्यूरिटी कौन सी है, 15th ग्रुप की। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। ओनली 4 नीडेड फॉर बॉन्डिंग, लेकिन बॉन्डिंग के लिए कितने रिक्वायर्ड है, 4, क्योंकि सारे एटम किसके, सिलिकॉन के। 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिमेन फ्री। ठीक है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रह जाता है, ये वाला। रिजल्ट क्या है इसका, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस कंडक्टिविटी। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और चार्ज कैरियर्स जो होंगे इसमें, चार्ज कैरियर मतलब कंडक्टिविटी किसकी वजह से बढ़ रही है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, क्रिस्टल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के होते हुए भी क्रिस्टल क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब हम देखते हैं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, हाउ इट इज मेड, एड ग्रुप 13 एलिमेंट इन सिलिकॉन और जर्मेनियम। मतलब इसमें 14th ग्रुप के साथ हम जो इंप्यूरिटी ऐड करेंगे वो 13th ग्रुप का होगा। ठीक है, अभी समझो सारे एटम्स है सिलिकॉन के। ठीक है, इसमें मैंने एक इंप्यूरिटी ऐड कर दी। अब 13 ग्रुप के कौन से एलिमेंट होते हैं पहले वो देख लेते हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम,
इंडियम और थैलियम, ये 13 ग्रुप के। इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। ठीक है, 14 के अंदर कितने होते हैं? 4। 13 के अंदर कितने होते हैं? 3। 15 के अंदर कितने होते हैं? 5। तो अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब सारे सिलिकॉन के आसपास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। ठीक है, ये 2 डॉट का मतलब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन, एक, ये 2, ये 3 और ये 4। ये भी सिलिकॉन, एक एक तो यहाँ पे ये 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और 4। अब सारे सिलिकॉन के हो गए। ठीक है, एक इसमें इंप्योरिटी ऐड कर देंगे बोरॉन की। अब बोरॉन के अंदर कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा? ये 3 ही है, यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा? यहां पे क्रिएट हो जाएगा एक होल, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एन टाइप में क्या था? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया। इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से क्या बन गया? होल बन गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे शो किया है होल मींस नो इलेक्ट्रॉन। अब इस होल की वजह से क्या होगा? कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब दोनों ही केस में क्या हो रहा है? कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन एन टाइप में किसकी वजह से इंक्रीज हो रही है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से। पी टाइप में किसकी वजह से हो रही है? होल की वजह से। ठीक है, इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं अब। ठीक है, एड ग्रुप 13 एलिमेंट टू सिलिकॉन और जर्मेनियम, डोपेंट हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इंप्योरिटी है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3। नीडेड 4 फॉर बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के लिए कितने चाहिए? 4। सो 1 इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग, क्रिएट होल, एक इलेक्ट्रॉन जो मिसिंग है वो क्या बना रहा है? होल बना रहा है। एम्प्टी स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन शुड बी, होल क्या होता है? एम्प्टी स्पेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए था। इट बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, वो किसकी तरह बिहेव करेगा? पॉजिटिव चार्ज की तरह। और इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि करंट फ्लोज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल्स। इसमें जो कंडक्टिविटी बढ़ रही है वो किसकी वजह से हो रहा है? होल्स की वजह से, मतलब इसमें चार्ज कैरियर क्या हो गए? होल्स। ठीक है, अब देखिए ये शॉर्ट समरी है प्रॉपर्टी एन टाइप पी टाइप। अब इसमें डोपेंट ग्रुप कौन सा होगा? एन टाइप में 15 ग्रुप का एलिमेंट, पी टाइप में 13 ग्रुप का एलिमेंट। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एन टाइप में प्रेजेंट होता है, पी टाइप में नहीं होता है, इसमें होल होता है। होल प्रेजेंट, एन टाइप में होल प्रेजेंट नहीं होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। पी टाइप में होल प्रेजेंट होता है। चार्ज कैरियर क्या है? इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसमें होल्स है। कंडक्टिविटी का रीजन क्या है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसमें मिसिंग इलेक्ट्रॉन जो कि होल। ठीक है, ये डायग्राम एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब ये कंडक्शन बैंड है। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या होगा? एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो किया है। ठीक है, और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या होगा? पी टाइप में होल क्रिएट होगा, ये होल यहाँ पे शो किया है। ठीक है, ये 2 बैंड्स है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है एन टाइप में और इधर क्या है? होल। फाइनल इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट। ठीक है, ये भी आप रिवीजन के लिए देख सकते हो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है प्योर, एक्सट्रिंसिक होता है डोप्ड, मतलब इसमें डोपिंग की जाती है इंप्योरिटी ऐड करके। बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। एन टाइप इलेक्ट्रॉन कैरी करंट, पी टाइप होल कैरी करंट। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब हम आते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेसिक आइडिया क्या है? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्पिन करता है अपने एक्सिस के थ्रू। ये स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ मैग्नेट। जो इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है वो किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह। अगर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में प्रेजेंट है तो मैग्नेटिज्म कैंसिल हो जाएगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो मैग्नेटिज्म अपीयर होगा। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम में कितने एटॉमिक नंबर क्या है? 11। कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2 2p6 3s1। अब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे 3s1। अब ये हो गया हमारा s ऑर्बिटल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें एक, तो इसको ड्रॉ करेंगे, ये 3s ऑर्बिटल है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड, ठीक है, ये पेयरिंग में है क्या? नहीं है, ये सिंगल है, तो इसमें मैग्नेटिज्म अपीयर होगा। ठीक है, मैग्नेटिज्म अपीयर होगा। उसी तरह अगर हम मैग्नीशियम का एग्जांपल देखें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। इसको कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2। अब ये देखिए 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2।
तो अगर मैं 3s ऑर्बिटल ड्रॉ करूं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है? पेयरिंग में प्रेजेंट है। अगर पेयरिंग में होता है तो मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है? मैग्नेटिज्म हो जाता है कैंसल, मैग्नेटिज्म कैंसल। ठीक है, तो हमें यही याद रखना है। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अभी देखो इलेक्ट्रॉन अगर पेयरिंग में है तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ठीक है, डायमैग्नेटिक में बिहेवियर क्या होता है? वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब ये देखो ये दोनों मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये दोनों पेयरिंग में प्रेजेंट है, तो ये दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेंगे क्या? नहीं। तो इसीलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे? रिपेल। ये अट्रैक्ट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी पेयरिंग में है, इसीलिए ये क्या करेंगे? रिपेल। रीजन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैंसल ईच अदर मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, पेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। इसके एग्जांपल है N2, F2, NaCl, H2O एंड बेंजीन। सेकेंड टाइप हम देखते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला देखो, ये इलेक्ट्रॉन सिंगल है, ये पेयरिंग में है क्या? इसकी तरह नहीं, ये अनपेयर्ड है मतलब सिंगल है, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज पैरामैग्नेटिक। अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल नहीं करेगा, ये अपीयर होगा, इसीलिए इसको हम बोलेंगे इट इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये सिंगल है, अनपेयर्ड है, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड से। ये ऑलरेडी पेयरिंग में थे तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से। रीजन क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट मैग्नेटिक मूवमेंट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, शो मैग्नेटिज्म ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। अब ये मैग्नेटिज्म कब शो करेगा? जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी। जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दिया तो ये मैग्नेटिज्म शो करना बंद कर देगा। लूज मैग्नेटिज्म व्हेन फील्ड इज रिमूव। ठीक है, ये सेम पॉइंट है जो मैंने बताया। एग्जाम्पल क्या है इसके? ऑक्सीजन Cu2+, Fe3+ और क्रोमियम 3+। अब हम इसको कंपैरेटिव वे में भी स्टडी कर सकते हैं। डायमैग्नेटिक होते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, पैरामैग्नेटिक में क्या होते हैं? अनपेयर्ड। ये वीकली रिपेल करते हैं, ये वीकली अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक पढ़ेंगे, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन इस तरह से। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इसका बिहेवियर हम देखेंगे, इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। अब ये हमको याद रखना है पॉइंट, जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो होते हैं वीकली अट्रैक्ट वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड, और जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है इसकी? कैन बिकम परमानेंट मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। कौन? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, कीप मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर फील्ड इज रिमूव। अब हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या देखा था कि वो मैग्नेटिज्म कब दिखाता है? जब तक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड रिमूव किया वो अपनी मैग्नेटिज्म खो देगा। ठीक है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक में वैसा नहीं है। इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये परमानेंट मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। अब आप मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखो या मैग्नेटिक फील्ड से निकाल दो, वो मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा, परमानेंट मैग्नेट। इसके एग्जाम्पल क्या है? FeCO, Ni, Gd और CrO2। सीईटी में बहुत बार ये पूछा गया है क्वेश्चन CrO2 के ऊपर। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम डाइऑक्साइड। तो ये कौन सा सब्सटेंस है? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक? या फिर इस एग्जाम्पल्स के ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने सारी थ्योरी इस चैप्टर में कवर की है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, या फिर सीडी के क्वेश्चंस की भी हम प्रैक्टिस ले लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।